2023 में अगर हम एसोसिएट को देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एसोसिएट टीम्स ने जो है कई सारे सक्सेस अपने नाम किए हैं। अगर हम देखें जो ओडीआई स्टेटस की टीम्स रही हैं उनकी तो बात हम कर ही रहे हैं, साथ साथ में 3 और टीमें हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रोग्रेस या फिर अच्छा खासा सक्सेस जो है इस साल अपने नाम किया है। तो साल कहीं ना कहीं एंड होने को आ गया है, लगभग हम देखें तो सिर्फ 6 दिन बचे हैं और अगर हम देखें 2 T20 आई अभी और बचे हैं यूएई वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में। अगर हम उसे भी कहीं ना कहीं एक्सक्लूड करें, उसको भी कहीं ना कहीं बाद में जोड़ देंगे, लेकिन अभी तक की बात करें तो पूरी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट चार्टशीट लेकर आपके सामने हाजिर है डेलीगेट अपनी तरफ से 2023 का। इंटरनेशनल क्रिकेट में इन 11 टीमों ने, जी हाँ 11 टीमों की यहाँ बात कर रहे हैं जो 8 ओडीआई स्टेटस की टीम्स हैं और उसके साथ साथ 3 और टीमों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है जिन्होंने कहा अच्छा खासा इंप्रेस किया। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इन 11 टीमों में सबसे सक्सेसफुल टीम इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सी रही है। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट से हमारा मतलब है ओडीआई T20 दोनों को मिलाकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले हम तो आपको ये बताएंगे कि ओडीआई T20 मिलाकर विनिंग परसेंटेज के हिसाब से सबसे टॉप से सबसे लोएस्ट टीम कौन सी है, और उसके बाद हम आपको मार्क्स देंगे सारी टीमों को, इन 11 टीमों को आउट ऑफ 10 इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हिसाब से। और अब आप सोचेंगे कि हाँ आप शायद विनिंग परसेंटेज देखकर दोगे। जी नहीं, ये तो बात हो गई। अब विनिंग परसेंटेज देख के नहीं, यहाँ पर हर चीज़ों को देख कर देंगे कि किन्होंने क्या कप खेले, किन्होंने क्या खेली, किन्होंने कितने टफ सिचुएशन से निकले। तो ओवरऑल सारी चीज़ें मिलाकर जो इन 11 टीम्स को परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड में, जैसा आप कह सकते हैं यूनिट टेस्ट होता है, 10 में से मार्क्स दिए जाते हैं, वही 10 में से मार्क्स हम यहाँ इन टीम्स को देना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ विनिंग परसेंटेज जानते हैं कि इस साल की ये जो 11 टीमें हम बता रहे हैं, ये 11 टीमें, पहले तो ये जान लेते हैं 11 टीमें हैं कौन। बिल्कुल, अगर 11 टीमों की बात करें 8 तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देखते हैं नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नेपाल, ओमान, यूएसए, यूएई, उसके बाद यहाँ बात करें हम नामीबिया, अब फिर कनाडा। जी हाँ, उसके बाद देखें तो यहाँ पर ये ये 8 टीमें तो हैं ही ओडीआई स्टेटस वाली, और साथ ही साथ यहाँ 3 जो हमने और टीम ली हैं वो ये हैं पीएनजी, युगांडा और जापान। ये 3 टीमें हैं और 8 जो है ओडीआई स्टेटस के साथ वाली टीमें हैं और 3 जो अदर टीम है T20 स्टेटस वाली। बिल्कुल, चलिए अब आपके सामने इन टर्म्स ऑफ विनिंग परसेंटेज प्रेजेंट करते हैं कि 1 से 11 नंबर तक अगर आपको रैंक करनी हो इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में इन 11 स्टेट टीम्स को, तो वो किस तरह से होंगी। तो यहाँ पर आपको बता दें ओडीआई और T20 दोनों यहाँ पर मिक्सअप है। जिन्होंने ओडीआई खेला है उनके लिए और जिन्होंने T20 खेला है उनके लिए, तो मिक्सअप कर यहाँ पर है। तो एंड लिस्ट क्या कहती है इन टॉप 11 में विनिंग परसेंटेज के हिसाब से नंबर 1, 2, 3 टीम कौन सी है और लोअर नंबर पर रैंक कौन सी टीम्स है। बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मैचेस हैं 33 मैचेस जो पीछे लिखे गए हैं और सामने जो 29 मैचेस हैं वो जीते गए हैं। ओवरऑल 33 मैचेस जो खेले हैं युगांडा ने, जो नंबर 1 पे है, अगर देखेंगे हम तो ओवरऑल 29 मैचेस जीते 33 में से, तो उनकी विनिंग परसेंटेज यहाँ हो जाती है 88%। उसके बाद स्कॉटलैंड आ जाती है 76% के साथ। उसके बाद कनाडा 70% के साथ। चौथे पे नेपाल 69%, 5वें पे 59% के साथ नामीबिया, 6ठे पे पीएनजी 57 के साथ, ओमान 7वें नंबर पर 55% के साथ, जापान 8वें नंबर पर 50% के साथ, यूएई 9वें नंबर पर 43% के साथ, नीदरलैंड्स 10वें नंबर पर 39% के साथ और यूएसए लास्ट पोजीशन पर 36% के साथ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये हाल है टॉप 11 टीम्स का। इस साल सबसे बेहतरीन परसेंटेज अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी का रहा है, अगर हम यूनाइट करें तो वो है युगांडा, जो सिर्फ 4 मैच हारा है इस साल, जितने भी उन्होंने इस साल मैचेस खेले हैं T20 में। स्कॉटलैंड का आपको बताया, आपको वापस से बता दें, जो पीछे आप देख रहे हैं वो है कितने मैचेस खेले हैं, जो आगे आप देख रहे हैं वो है कितने मैचेस टीम ने जीते हैं। जैसे मान के चलिए स्कॉटलैंड का है 17 उन्होंने खेले, 13 जीते, विनिंग परसेंटेज ये है। तो यहाँ पर टॉप 5 टीमें जो है उसमें युगांडा, स्कॉटलैंड, कनाडा, नेपाल और नामीबिया है आज की डेट पर। इस साल उनका विनिंग परसेंटेज सबसे बेहतरीन रहा है। यहाँ पर नीदरलैंड्स डेफिनेटली, आप ये बिल्कुल न सोचिए कि नीदरलैंड जो है वो बहुत नीचे है, क्योंकि उनका कंपटीशन इन सारी टीमों के मुकाबले बहुत स्ट्रांग टीमों से रहा है। अगर हम देखें T20 उन्होंने इस साल खेला ही नहीं है और 22 के 22 जो मैचेस हैं वो वर्ल्ड कप में खेले, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेले और एक सीरीज भी थी सुपर लीग की, वो भी यहाँ पर उन्होंने खेली है। तो उनका कंपटीशन काफी अलग रहा है, वरना डेफिनेटली अगर एसोसिएट वर्सेस एसोसिएट होता तो डेफिनेटली ये आप 70 के आसपास ये परसेंटेज आप यहाँ पर जरूर देखते हैं, लेकिन फिर भी 39% उनका रहा है। तो खैर
अब अगर हम ये तो बात हो गई विनिंग परसेंटेज के हिसाब से इस साल टॉप 11 टीम्स की रैंकिंग, लेकिन अब डेली क्रिकेट आपके सामने रिपोर्ट कार्ड अपनी प्रेजेंट करना चाहेगा। सबसे पहले इसी लिस्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें एंड युगांडा के 88% था जो हमने अभी विनिंग परसेंटेज देखा, लेकिन युगांडा को हम आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस साल की उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस को देखते हुए? बिल्कुल 9.5, जी हाँ, जो कि परफॉर्म उन्होंने किया है 9.5 आउट ऑफ 10। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है युगांडा का, फर्स्ट बार उन्होंने क्वालिफाई किया T20 के वर्ल्ड कप 2024 के लिए, हिस्टोरिकल, और फिर जिम्बाब्वे को हरा कर, चलिए आप हराते रवांडा, तंजानिया या केन्या, इनको हराते तो कोई बात नहीं थी, ये आप थोड़ा इनसे ऊपर आ चुके हैं पिछले कई सालों से अच्छा खेल कर, लेकिन जिम्बाब्वे को आपने हराया है तो वो बहुत काबिल तारीफ था, बहुत बेहतरीन काम किया है युगांडा ने अपने ऊपर, और जो कि हमें दिखा है और कुछ अरेंजमेंट्स भी काफ़ी अच्छे दिखे हैं। लेकिन हम सीरीज की और मैचेस की बात करें तो यहाँ पर जिम्बाब्वे को हराना और पहली बार क्वालिफाई करना वर्ल्ड कप के लिए ये बेहतरीन था। बिल्कुल, और अफ्रीका T20 कप भी उन्होंने डिफेंड किया रिसेंटली, लेकिन जैसे आने ने अभी कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है अफ्रीका T20 डिफेंड करना, क्योंकि आप अपने ही लगभग कैटेगरीज के, बल्कि आप उनसे ऊपर आ गए हैं, केन्या वगैरह तंजानिया की बात करें, लेकिन आपने जो जिम्बाब्वे को हराया और क्वालिफाई किया T20 वर्ल्ड कप के लिए, डेफिनेटली हिस्टोरिकल था। और मैचेस में भी सिर्फ 4 मैच हारे हैं इन्होंने इस साल। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की, एंड स्कॉटलैंड को हमने विनिंग परसेंटेज 76% है उनका इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन आउट ऑफ 10 उनको कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए, वैलिड कितने रहेंगे? नहीं, जरूर देखिए 7 मार्क्स यहाँ बनते हैं स्कॉटलैंड के। कुछ परफॉर्मेंस खराब भी रही, जैसे नेपाल में जाकर वहाँ पर टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया अगर हम देखेंगे, लेकिन उसके बाद देखें तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया, अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जिस तरीके से स्कॉटलैंड ने एक अच्छा स्कोर भी रखा, लेकिन उसके बावजूद एक एसोसिएट टीम थी, इसलिए कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा सा वहाँ पर लेट डाउन किया। स्कॉटलैंड ने अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, लेकिन आखिर जीता नीदरलैंड ही, आखिर एक कदम आगे साबित हुआ नीदरलैंड, स्कॉटलैंड नहीं। इसलिए स्कॉटलैंड का वहाँ पर थोड़ा सा पीछे रहना और नेपाल में जाकर हारना इस परसेंटेज को कहीं ना कहीं धकेल देता है, वरना मौका बहुत अच्छा था स्कॉटलैंड के पास कि वो आगे निकल जाए। बिल्कुल, 7 वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी रही है, उन्होंने 3 फुल मेंबर को मात दी और उस वजह से और प्लस T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, उस रीजंस की वजह से भी हम 10 आउट ऑफ 7 देना चाहेंगे स्कॉटलैंड को इस साल उनकी परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद कनाडा की बात करते हैं। कनाडा का जो विनिंग परसेंटेज 70% रहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि 10 आउट ऑफ 10 उन्हें कितने मार्क्स मिलने चाहिए? T20 वर्ल्ड कप में वो पहली बार क्वालिफाई कर चुके हैं, ओडीआई स्टेटस उन्होंने अपना गेन किया है, तो उनके लिए भी एक वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स रहा है उनके क्रिकेट हिस्ट्री में। अगर हम देखें, बिल्कुल सही कहा आपने, 9.5 यहाँ कनाडा को बनते हैं। बहुत एक्सीलेंट पवडू सर के अंडर उन्होंने जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जब से वो आए हैं तब से टीम का पूरा रुख ही बदल गया है। ओडीआई स्टेटस मिला, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप पहली बार खेलने जा रहे हैं प्लेयर, बहुत काबिल तारीफ काम किया है प्लेयर्स ने और पवडू सर ने। बिल्कुल, चलिए अब वहाँ बात करते हैं उसके बाद अगली टीम नामीबिया की। अगर हम नामीबिया को यहाँ पर नामीबिया का जो विनिंग परसेंटेज था वो 59% है इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो अगर हम आउट ऑफ 10 यहाँ उनको मार्क करना चाहें तो कहीं ना कहीं कितना मार्क हमें देना होगा, क्योंकि 59% तो विनिंग परसेंटेज ही, और मुझे लगता है कि नामीबिया का इतना बेहतर गया है इस साल अगर हम देखें इन कंपेयर टू 2000। बिल्कुल सही कहा आपने। 6 मार्क्स यहाँ बनते हैं नामीबिया को, क्योंकि देखेंगे आप तो नेपाल में भी हारे थे, लेकिन एक वक्त पे टॉप 3 में थे। सबसे पहली बात तो वर्ल्ड क्रिकेट लीग में टॉप 3 में नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरा परफॉर्मेंस यूएई में जाकर हारे, नेपाल में जाकर हारे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में पहुंच गई टीम, वहां पर भी इतना पूरा परफॉर्मेंस रहा कि टीम क्वालिफाई अपने घर में खेल रहे थे, अपने घर में थे। तो ये इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि पहले आप टॉप 3 में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक धड़ाम से गिरे और सीधा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी नहीं पहुंच पाए, जो जिम्बाब्वे में हुआ वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ये अपने आप में खुद में एक शर्म की बात है। और उसके बाद टीम ने वर्ल्ड कप के लिए जरूर जगह बनाई, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा, उसी वजह से 6 पॉइंट्स यहाँ जरूर। बस तो यही था नामीबिया का इस साल का लेखा जोखा अगर आप कहें। बिल्कुल, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग चुके वो 6 मैच खेलने गए थे नेपाल और यूएई को मिलाकर, वहां पर सिर्फ 1 में जीत मिली उन्हें। उस एक जीत में भी कहीं ना कहीं बड़े रेंगते वो जीत तक पहुंचे थे। खैर, अब बात करें उसके बाद पीएनजी की। पीएनजी का हम देखें तो 57% विनिंग परसेंटेज था, लेकिन आउट ऑफ 10 यहाँ हम कितने देना चाहेंगे? बड़ा खट्टा मीठा रहा है, उनका ओडीआई स्टेटस चला गया, उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा ओडीआई में हमने देखा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गए, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके रीजन में अभी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है जो पीएनजी के बराबर
पहुंचे, धीरे धीरे आ रही है जापान वगैरह, लेकिन अभी कुछ वक्त और लगेगा। लेकिन पीएनजी पहले से ही फेवरेट्स थी तो उन्होंने जीता। तो आउट ऑफ 10 पीएनजी को हम कितने मार्क्स देंगे? जरूर 5 मार्क्स यहाँ बनते हैं। बिल्कुल वर्ल्ड कप के लिए वो पहुंचे हैं तो बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा इवेंट है उनके लिए। और पूरे के पूरे जो मार्क्स घटे हैं उनके वो इसी वजह से कि ओडीआई स्टेटस गया, पुअर परफॉर्मेंस रहा उनका, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस भी रहा है। बस देखना होगा कि क्या वापस से उठेगी पीएनजी या फिर नीचे ही चली जाएगी एकदम, बस ये थोड़ा देखना होगा। इस साल सिर्फ 5 मार्क्स में। बिल्कुल। अब आप सोचेंगे कि इन्होंने इस साल तो कुछ अच्छे मैचेस जीते हैं ओडीआई में, लास्ट में जाकर यूएई वगैरह को यहाँ पर हराया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन मैचेस की इंपॉर्टेंस भी आपको देखनी होगी। उन मैचेस को जीत कर इंपॉर्टेंस क्या बनी, उन मैचेस को आप जीते, उसके बाद आपने 4 साल के लिए ओडीआई बस्तर बंद किया और आप ओडीआई स्टेटस गवाकर साइड में बैठ गए। तो यही है, इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए ना आपकी जीत की, आपने किस वक्त पर वो जीत हासिल की है। अब आप 3rd प्लेस प्लेऑफ मैच में, एग्जांपल कह रहा हूं मैं, मैच जीत कर आपने तीसरा पोजीशन कब्जा लिया, तो आपको लग रहा है वाह हमने बहुत कुछ कर लिया, तो इससे कोई फायदा नहीं है। आपको तो टॉप में आना था, आपको एक टूर्नामेंट जीतना था, तो वो बात अलग हो जाती है। खैर, उसके बाद बात करें नेपाल की। नेपाल का 69% विनिंग परसेंटेज रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल ओडीआई T20 मिलाकर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या लगता है आपको, आउट ऑफ 10 नेपाल को कितने देने चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजें बात करने के लिए हैं। नहीं, जरूर, बिल्कुल है। और 8.5 यहाँ पर नेपाल को हम जरूर देना चाहेंगे। डेली क्रिकेट यहाँ देना चाहेगा 8.5 मार्क्स। नेपाल ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। एक उम्मीद जो बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम डार्क में चली गई थी, शेल में चली गई थी एकदम, कि क्या पता ओडीआई स्टेटस का क्या होगा, कहाँ जाएगी टीम, कुछ पता नहीं था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से टीम ने पता नहीं 12 में से 11 मैचेस जीते, वो काबिल तारीफ था। बहुत बेहतरीन रन था वो। उसके बाद एशिया कप खेला टीम ने पहली बार, फर्स्ट टाइम। वर्ल्ड कप के लिए इसी साल क्वालिफाई किया टीम ने, T20 वर्ल्ड कप के लिए 2024 के लिए। आखिरकार पूरा एक डेकेड के बाद, अगर हम देखें लगभग एक डेकेड के बाद ही क्वालिफाई किया, तो बहुत अच्छी चीज़ें थी। लेकिन वहीं कुछ चीज़ें रही भी कि अवे में जाकर जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं वो इतने अप टू द मार्क नहीं रहे। एशियन गेम्स में जहां बहुत क्लोज टीम पहुंच गई थी इंडिया की, वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कहना होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें घर में ही जो सीरीज हुई, बायलैटरल सीरीज, जहां इस रीजनल फाइनल से पहले जहां यूएई ने जीत दर्ज की, उसके बाद हम देखें ओमान ने भी बैक टू बैक हराया, ओमान और वर्ल्ड कप क्वालीफायर में खराब परफॉर्म। वर्ल्ड कप क्वालीफायर में पहुंचना, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, लोगों ने कई सारे लोगों ने देखा है कि वर्ल्ड कप क्वालीफायर में पहुंचने को कहीं ना कहीं अचीवमेंट के तौर पर जोड़ना, ये बड़ा अजीब सा लगता है। ये डेफिनेटली एक बचकानी सी लगती है कि आप अपने उसको कॉन्टैक्ट एक रेज्यूमे को फिल करने के लिए आप ये चीजें भर रहे हैं कि हमने अचीवमेंट्स में क्या क्या है। जब रेज्यूमे में हम लिखते हैं कि आप किस किस में एक्सपर्ट्स हैं स्किल्स में, तो आप उसमें ये भी जोड़ दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप वर्ल्ड कप क्वालीफायर में ऐसा नहीं कि आप पहली बार पहुंचे हैं, ना आप दूसरी बार पहुंचे, आप वर्ल्ड कप क्वालीफायर में तीसरी या चौथी बार कहीं ना कहीं आप खेल रहे थे। तो ये अचीवमेंट के तौर पर नहीं है। और अचीवमेंट आप सोचिए वो होती, हाँ वर्ल्ड कप वो होती कि आपने पिछली बार 8वें पे फिनिश किया, तो इस बार आप 6ठे पे गए या 5वें पे फिनिश किया आपने, ये हुई अचीवमेंट। आप पिछली बार भी 8वें पे फिनिश किया था आपने, इस बार भी आप 8वें पे फिनिश कर लौटे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता अचीवमेंट किस तरीके की है। अब आप अचीवमेंट्स और गोल्स को थोड़ा बड़ा रखिए, तभी आप लंबे तक पहुंचेंगे। अगर आप छोटी छोटी चीजों को सोचेंगे ये भी अचीवमेंट है, ये भी अचीवमेंट है, ये भी अचीवमेंट है, ये नहीं चलेगा। इंडिया के खिलाफ एशिया कप में जो आपने बैटिंग करते हुए 229 करीब मारे, वो अचीवमेंट था, क्योंकि वो आज तक कोई नहीं कर पाया। एशियन गेम्स में आप इंडिया के बहुत क्लोज पहुंचे, वो अचीवमेंट था। ये चीजें जो अचीवमेंट गिनाने लायक है वो गिनाइए। वर्ल्ड कप क्वालीफायर में पहुंचना अचीवमेंट है, जी हाँ। बताइए, तो आप वर्ल्ड कप में पहुंचेंगे तो का गोल आप कब रखेंगे, जब आप वर्ल्ड कप क्वालीफायर में पहुंचने को अचीवमेंट मानते हैं। खैर, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। तो 10 आउट ऑफ 8.5 बहुत ही बेहतरीन रहा है इस साल, नो डाउट। जो चीजें उन्होंने की है उनका क्रेडिट आप उनसे नहीं छीन सकते। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। सिर्फ 1.5 मार्क्स यहाँ कटे। वर्ल्ड कप क्वालीफायर में थोड़ा बेटर और परफॉर्मेंस होता, डेफिनेटली ये 9.5 हो जाता। 10 आउट ऑफ 10 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। कोई टीम कभी भी इतनी परफेक्ट नहीं होती कि वो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेकर जाए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर उसके बाद ओमान की। ओमान का 55% विनिंग परसेंटेज रहा है। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहिए? जरूर 9 मार्क्स यहाँ ओमान को बनते हैं। क्या जीत दर्ज की है। पहले तो आप देखेंगे बाहर जाकर सब बाहर जीते हैं उन्होंने, ये सबसे बेस्ट पार्ट। उसके बाद आप देखें गल्फ क्रिकेट चैंपियनशिप जो हुआ वो भी बाहर जाके जीता, बहरीन में था वो। उसके बाद हम देखेंगे शायद कतर में था जी हाँ, माफ कीजिएगा, कतर में वो थे, सीरीज टूर्नामेंट था। उसके बाद आप देखिए रीजनल फाइनल्स वहां पर नेपाल में जाके, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरीके नेपाल को नेपाल में हराना, डेफिनेटली ये आप क्रेडिट देना होगा आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले टारगेट को डिफेंड किया, फिर टारगेट को चेस किया, दोनों चीजें करके देख ली उन्होंने। बहुत लाजवाब रहा उनका ये सफर और टीम ने बहुत अच्छा फिनिश किया। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में बहुत बेहतरीन सुपर 6 में पहुंचे। वर्ल्ड कप अचीवमेंट हुई, जी हाँ। जो मिस्टर दिलीप मेंडिस ने कहा था
जाने से पहले कि हमें सुपर 6 में पहुंचना है फर्स्ट टाइम, और उन्होंने वो करके दिखा दिया ओमान की टीम ने। तो ये काबिल तारीफ है, और उसके बाद 2020 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम पहुंच गई। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं है। देखिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो टीम पहुंची, उन्होंने एक फुल मेंबर को हराया आयरलैंड को, और साथ साथ में उन्होंने सुपर 6 में कहने में फर्स्ट टाइम उन्होंने एंट्री भी लगाई। तो ये इसमें आप जोड़ सकते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट के तौर पर जुड़ा है, क्योंकि उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दी अपने पिछले सेक्शन से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 9 आउट ऑफ 10 इसलिए डेफिनेटली, क्योंकि ये सारे उन्होंने अवे में जाकर खेले हैं, सबके सब जो बड़े अचीवमेंट्स रही है, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। एंड जापान आउट ऑफ 10 बिल्कुल 3.5। अगर आप देखेंगे उनके जीत को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, मार्क्स बढ़ने चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि जीत सही जगह पर सही टाइम पर आई है या नहीं। क्योंकि काफी मौके मिले थे जापान को। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे दो चीजें हैं, क्योंकि अगर आप जीत को देखेंगे तो डेफिनेटली 3 साढ़े 3 ही मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर आप प्रोग्रेस को देखेंगे तो ये नंबर बढ़ के 6-7 बढ़ जाएंगे, क्योंकि जापान के लिए कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्रोग्रेस जितना करेगी जापान उतना बेहतर होगा, और वो कर रही है, दिख रहा है। श्रीलंकन इमर्जिंग टीम को भी उन्होंने बुलाया था, ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठे रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बहुत खुशी होती है देखकर कि जापान क्रिकेट में हलचल जरूर होती रहती है। ऐसे चुपचाप बैठकर कहीं किनारे में पड़े रह गए, ऐसा क्रिकेट नहीं है उनका। कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं प्रोग्रेस के लिए, जो अच्छा है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर हम मार्क्स दें इस साल, तो 3.5 उनके परफॉर्मेंस को लेकर ये मार्क्स। याद रखिएगा यहाँ पर परफॉर्मेंस की हो रही है 3.5, अगर प्रोग्रेस को देखेंगे तो 6.5। उसके बाद यूएई की बात करें तो आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स होंगे, क्योंकि यूएई का जो परफॉर्मेंस रहा है इस साल बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है। 43% सिर्फ विनिंग परसेंटेज है, वो तो विनिंग परसेंटेज की बात हो गई, लेकिन क्रूशियल मोमेंट्स पर यूएई ने कुछ भी चीज़ों पर पकड़ बना के रखी नहीं इस साल। बिल्कुल सही कहा आपने, परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। नेपाल ने तो उन्हें पता नहीं कहीं का नहीं छोड़ा है इस साल, हर जगह दर्द दिया है। प्रीमियर कप में भी हारे थे, या उसके बाद देखिए इमर्जिंग एशिया कप में भी, वो खैर जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे मैं कह रहा हूँ वहाँ पर भी हारे थे। उसके बाद देखेंगे आप रीजनल फाइनल्स जो हुआ वहाँ पर भी मात दी। उसके बाद आप देखें वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, वहाँ पर तो इतना डल परफॉर्मेंस था कि और टीमों के मुकाबले खुद भी नीचे आए, 9वें नंबर पे थे, बहुत खराब रहा था। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है टीम का इस साल अगर हम देखें। हाँ, एक जीत ज़रूर आई कि न्यूजीलैंड के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज खेली थी वहाँ पर एक जीत आई है इनकी, और एक जो सीरीज जीते थे नेपाल से रीजनल फाइनल से पहले। जी हाँ बिल्कुल, ट्राई सीरीज जो हुई थी। बस इसलिए हम यहाँ पर 2 मार्क्स देना चाहेंगे यूएई को, जो छोटे मोटे खुशियाँ यूएई के लिए रही हैं। बिल्कुल, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का तो हरा कर चलिए क्राइटेरिया आपने पूरा किया, लेकिन वहाँ तो छोटी मोटी खुशी थी बस। और बिल्कुल सही कहा। और ये 2 मार्क्स जो मिले हैं वो दोनों मार्क्स एक न्यूजीलैंड को हराने के लिए और एक अफगानिस्तान को हराने के लिए, इसीलिए वो ट्राई सीरीज जीतना कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि उनके लिए आप अलग से मार्क्स देने बैठ जाएं। चलिए अब बात करते हैं नीदरलैंड्स की। एंड नीदरलैंड्स का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा जानना, मैं देखता हूँ कि आप कितने मार्क्स देते हैं। 39% विनिंग परसेंटेज रहा है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि उनका जो कंपटीशन था वो काफी स्ट्रॉन्ग टीमों से था। वर्ल्ड कप में टीम पहुंची, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, 370 करीब बैट्समैन के खिलाफ उन्होंने चेस किए, सुपर ओवर में गए। उसके बाद वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को हराया। आउट ऑफ 10 मार्क्स आप कितने देना चाहेंगे और क्यों? नहीं ज़रूर, बिल्कुल। और 8 मार्क्स यहाँ बनते हैं नीदरलैंड्स के। परफॉर्मेंस अच्छी रही है नीदरलैंड की, पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप में आकर थोड़ा, क्योंकि जिस तरीके से कोच ने, इसी वजह से हमने यहाँ मार्क्स काटे हैं। परफॉर्मेंस में लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत बेहतरीन एक कहना होगा परफॉर्मेंस जो है, एक स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं कि हाँ एक टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा दिखा है हमें कि कुछ प्लेयर चल रहे थे, कुछ कोशिश कर रहे थे, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लगातार रन्स कर रहे थे, जैसे कि साइब्रैंड, एंजल ब्रेज थे, स्कॉट एडवर्ड्स खुद थे। तो इस तरीके की थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। लेकिन जो गोल था कोच का और कप्तान का टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, सैमीज कह रहे थे, वो कहीं ना कहीं लास्ट में जाते जाते आईसीसी को ब्लेम देना हो गया। तो ये बहुत बड़ा फर्क नजर आया कोच और कप्तान के बयान में खत्म होते हुए टूर्नामेंट। तो वो बहुत थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आपने खुद थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि हाँ हमने खराब खेला। पहले तो आपने कहा सैमीज, लेकिन जाते जाते आपने आईसीसी पे ठीकरा फोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचना चाहिए था इससे। परफॉर्मेंस खुद खराब की है, तो इसलिए हमने यहाँ मार्क्स काटे। जी हाँ, यहाँ पर एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। एक तरफ आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर शुरू होने से पहले, जो जुआ में हुआ था उससे पहले आप कहते हैं कि हम उन टीमों में से नहीं है जो ये एक्सक्यूज दे कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे, सब आधे से ज़्यादा काउंटी में है, तो हम यहाँ पर इसीलिए हम नहीं कर पाए। हम एक्सक्यूजेस से बचने वाली टीम्स में से हैं। और उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप में गए, आपने वर्ल्ड कप से पहले कहा कि सेमीफाइनल हमारा जो क्रिटेरिया, डेफिनेटली कैप्टन कोच एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए कहते हैं, लेकिन कम से कम इतना भी परफॉर्मेंस खराब नहीं होना चाहिए कि आप 10 में से सिर्फ
2 मैचेस जीत कर आए, तो ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जरूर खराब यहाँ पर रही है। और उसके बाद फिर आप एट द एंड आते आते फिर आप उसी एक्सक्यूजेस की तरफ चले गए। तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले का बयान और ये बयान बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर रहा है, तो इसीलिए 8 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे, वरना ये 9 साढ़े 9 पहुंच सकते थे अगर कुछ और बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती। और इसमें से 8 में से ही 4 मार्क्स तो आपको वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए मिले और 4 मार्क्स साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को आपने हराया। लास्ट टाइम यूएसए आउट ऑफ 10 36% विनिंग परसेंटेज रहा है। मैं जानना जरूर चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टेड हूं मैं कि आखिर आउट ऑफ 10 यूएसए को कितने मार्क्स दिए जाए। लगभग पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई क्रिकेट ही नहीं खेलना उन्होंने ऐसा ठान के रखा हुआ है इस साल। नहीं, बहुत ही खराब 1.5 और ये भी दे दिया हमने, चलिए कोई बात नहीं, रख लीजिए आप, क्योंकि आप कुछ मैच जीते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ जो था वहां पर, जी हाँ, बस उसी वजह से। जी हाँ बिल्कुल, तो जरूर बहुत पुअर रहा है यूएसए का, तो कुछ समझ में भी नहीं आता। बोलने बैठेंगे तो पता नहीं कितना लंबा वीडियो हो जाए, ऑलरेडी हो चुका है ये, लेकिन यूएसए का कुछ समझ से परे है कि आखिर वहाँ के मेंबर्स क्या चाहते हैं और वहाँ की जो अभी आइडियोलॉजी चल रही है यूएसए की, उसे कोई और चला रहा है, उसे कुछ और कहीं का प्रोग्राम चल रहा है यूएसए का, क्रिकेट की बजाय कोई और रन कर रहे हैं वहाँ पर क्रिकेट को। बोर्ड या प्रेसिडेंट या मैनेजमेंट उसे रन नहीं कर रहे यूएसए को, कोई और बोर्ड, कोई और लोग मैनेज कर रहे हैं यूएसए का क्रिकेट। तो छोड़ ही दीजिए, यूएसए तो किसी और ही रेस में चला गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है, एक बायलैटरल सीरीज उन्होंने इस साल किसी और ही रेस में खेली है, बिल्कुल अजीब और हैंडल कर रहा है। कोई टी20 इस साल उन्होंने नहीं खेला। अब आप सोच, यहाँ पर नीदरलैंड्स भी वो टीम है जिन्होंने इस साल कोई टी20 नहीं खेला, लेकिन आप सोचिए नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी। नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी, वो टी20 वर्ल्ड कप में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। आप तो होस्ट के तौर पर पहुंचे, ये भी हम नहीं कह सकते कि हाँ चलिए आप टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो आपको पॉइंट्स बढ़ा दें। आप एज अ होस्ट पहुंचे हैं, क्या पता कनाडा आपको हरा देता टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका रीजनल फाइनल्स में और आप कहीं ना कहीं रह जाते। 1.5 मार्क्स। तो फिलहाल ये पूरे है परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस साल की एसोसिएट की टॉप 11 टीम्स की 2023 में डेल क्रिकेट की तरफ से। आपको अगर इन टीम्स को आउट ऑफ 10 मार्क्स देने हैं तो कितने देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे इस मार्क्स से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लगातार जुड़े रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। यूएई वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज की कंप्लीट कवरेज आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो फिलिपींस इंडोनेशिया की सारी कवरेज आपको लगातार मिल ही रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो नीदरलैंड साउथ अफ्रीका जा रहा है 7 मैच टी20 खेलने के लिए, वो भी सारी अपडेट्स आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहेगी। नए कुछ प्लान्स हैं वो भी आपको लगातार बताते रहेंगे। टी20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो भी मिलती रहेगी, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय।